आज हम बात करेंगे। कल मैंने आप लोगों को आईपी वर्जन 4 फ्रेम फॉर्मेट बताया था। आज हम आईपी वर्जन 4 हेडर की बात करते हैं कि हेडर एक्चुअली में क्या होता है, और फिर इसके बाद मैं फ्रेगमेंटेशन भी आपको बताऊंगा। तो आईपी वर्जन 4 हेडर ये क्या होता है, हम ये करेंगे। देखिए, मैं इसको आपको फिगर भी मैं बता रहा हूँ। ये जैसे बेसिकली फिगर आप देख रहे होंगे कि ये डेटाग्राम फॉर्मेट बना हुआ है। तो आप इसमें देखते हो कि 20 से 65 536 बाइट लिखा हुआ है बेसिकली। और जो हेडर है, देखिए ये कोई पैकेट है, मान लीजिए हेडर। अब जैसे आईपी वर्जन 4 की बात करें, इंट्रोडक्शन में देखिए कि जो हमारा आईपी वर्जन 4 है, तो क्या वर्जन 4 है ना। तो वर्जन 4 है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपके नेटवर्क लेयर में होता है। सारा डेटा नेटवर्क में पैकेट्स के फॉर्म में भी ट्रांसमिट होता है, ये आप जानते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, आजकल सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो जो हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, डेटा भेजते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, ये तो करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, ईमेल करते हैं, बहुत सारी चीज़, इतने सारे एप्लीकेशंस भी हम यूज कर रहे हैं जो सारा इंटरनेट के माध्यम से। आप व्हाट्सएप भी देखो यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज करते हो, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे ईमेल आईडी बेस ईमेल वगैरह भी करते हो आप, सारा कुछ। तो इन सब चीज़ों की ऐप्स के पीछे क्या है, फोर्सफुली क्या है, ऐसा क्या है, कैसा लॉजिक क्या है, ये कौन करता है? ये फोर्स कौन करता है? आईपी वर्जन 4। या आपका जो आईपी वर्जन 4 है, ये सब काम ये करता है, इसके थ्रू सारे काम होते हैं। तो उसी के बारे में सारा डिटेल है कि इन ऐप्स को मैनेज कौन करता है। भाई, आप कोई भी डेटा इन सब के पीछे भेजते हो तो लॉजिक क्या रहता है? क्या करते हो ऐप्स के थ्रू? आप डेटा को भेजना, ट्रांसमिट करना, है ना। ये मैसेज का ट्रांसमिशन जो आप करते हैं, ये वही चीज़ है। यही है हमारा डेटा। आप किसी को मैसेज कर देते हो, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, हमको क्या लगता है बड़ा इजीली पहुंचता है, इजीली आपको रिसीव भी होता है। तो इनके पीछे जो एप्स हैं, इनके पीछे जो लॉजिक है, वो क्या है? वो लॉजिक आईपी वर्जन 4 के माध्यम से ही देखो होता है। अब इसे कहते हैं आईपी वर्जन 4। देखिए, इसमें क्या है, जो हमारा हेडर होता है बेसिकली इसका, तो ये पूरा हेडर है। देखिए, उसका हेडर डिपेंड करता है। अब देखिए, आपको ये हेडर हो गया, ये आपका डेटा है मान लीजिए। तो इस हेडर के अंदर देखिए, आप इस फिगर गौर से देखिए, ये तो डेटा हो गया आपका। ये देखिए, ये पूरा हेडर का पूरा फॉर्मेट है। ये पूरी जो फील्ड बनी हुई है, ये पूरी हेडर की फील्ड है। तो इसमें 13 बिट्स हैं इसमें। अगर आप गौर से देखें तो 13 आपकी फील्ड इसमें फील्ड्स हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। 13 ऑप्शन, ये ऑप्शन एंड पैडिंग लास्ट वाला है आपका, जो ग्रीन से दिया हुआ है। तो अब मैं एक बार इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो अब इसमें हम देखते हैं हेडर में कि ये अब इसमें पहला फील्ड है आपका वर्जन 4 बिट्स। तो यहाँ पर वर्जन 4 बिट का क्या मतलब है? वर्जन क्या है कि आईपी वर्जन 4, जो आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 4 जो आप देखते हो, इस आईपी वर्जन 4 में देखिए 4 बिट्स का आईपी वर्जन 4 है आपका। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इस आईपी एड्रेस में जो वर्जन आपका 4 है, ये 4 बिट कह रहा है। 4 बिट और क्या हुआ? 0100 0100, ये 4 बिट वो लेता है। 2 की पावर 4 है, मैक्सिमम 16 बिट तक इस वर्जन में आपका वर्क करता है। ठीक है। अब इसे लिखा है कि एच लेंथ। एच लेंथ यहाँ पे क्या, ये भी 4 बिट, ये क्या है? हेडर लेंथ। अब देखिए ऊपर आते हैं, इसमें क्या मिनिमम 20 बाइट्स, मैक्सिमम क्या है 60। तो ये जो 4 बिट के, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि क्या लेंथ दिखाएगा। तो देखिए, डेटाग्राम में दो चीजें हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डेटाग्राम में आपकी दो चीजें हैं, ठीक है। वो दो चीजें क्या क्या है? हेडर का साइज और पेलोड, दो चीजें हैं आपका इसमें। सॉरी, आपका हेडर का साइज। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि पैकेट इन आईपी वर्जन 4 लेयर और कॉल्ड डेटाग्राम्स, मैंने बताया ना कि जो आपका पैकेट्स हैं आईपी लेयर में, उसे क्या बोलते हैं? डेटाग्राम। ठीक है। और डेटाग्राम क्या है? एक वेरिएबल लेंथ पैकेट होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, हेडर एंड डेटा। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हेडर और डेटा, 2 पार्ट होते हैं आपको। और जो हेडर होता है उसका जो बाइट लेंथ है, बाइट लेंथ तो कितना है? 20 से 60 बाइट का।
यानी 20 से 60 बाइट इन लेंथ एंड कंटेन इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू रूटिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज और आपने ये देखा कि जो हमारा आईपी वर्जन 4 है वो बेसिकली क्या है, कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन लेस होता है और डेटाग्राम सर्विस। तो डेटाग्राम सर्विस का यहाँ पे मतलब ये है कि जब कभी भी इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा पैकेट है, अब उस पैकेट को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, तो उस पैकेट से रिलेटेड जितना भी पैकेट होगा, जितना भी सब पैकेट होंगे, जो डेटा होगा वो पूरे नेटवर्क में अलग अलग रूट से जा सकता है डेस्टिनेशन तक। जरूरी नहीं कि इसमें कनेक्शन लेस कह रहा है। अब कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है, कोई कनेक्शन नहीं बना है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। उस नेटवर्क के अंदर जितने भी पाथ हैं, जितने भी रूट हैं, वो सारा का सारा पैकेट का जो सब पैकेट है, उसको छोटे छोटे पैकेट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो सारा का सारा जो पैकेट है, सब पैकेट है, वो अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। ये डेटाग्राम सर्विस इस तरह दी जा सकती है, पैकेट सर्विस इस तरह दी जा सकती है, और ये कनेक्शन लेस है, हम जानते हैं इस बात को। तो अब जैसे मैंने अभी बात की वर्जन, हमने वर्जन की बात की। देखिए वर्जन की बात आपने क्या लिखा कि 4 बिट फील्ड डिफाइन द वर्जन ऑफ द आईपी वर्जन 4 प्रोटोकॉल। ये 4 बिट इसके प्रोटोकॉल को दिखाता है। ठीक है। अब करंटली द वर्जन इज 4, हाउएवर वर्जन 6, इसको आईपिंग भी बोलते हैं, मे टोटली रिप्लेस वर्जन 4 इन द फ्यूचर। आने वाले समय, अब तो 6 हो गया, 6 हो गया मतलब कि आपका जो है यहाँ पे 4 बाइट से मतलब है 32 बिट का है, और वर्जन 6 से मतलब ये कि आपका 128 बिट का है। तो आने वाले समय में इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो है जितने भी आईपी एड्रेस थे सारे हम सबको दे चुके हैं, कुछ रिजर्व हो चुके हैं। तो अब हमें 4 बिट बजाय हमें अब 6 बाइट का ही हमें आईपी एड्रेस यूज करना होगा, क्योंकि ये अभी रिजर्व नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हम वर्जन 8 भी पढ़ें, तो ये कुछ जरूरी नहीं, हम वर्जन 8 भी पढ़ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो अब इसे इसने बोला हेडर लेंथ। देखो द 4 बिट फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हेडर। देखिए इसने क्या कहा कि टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हेडर, हेडर का टोटल लेंथ है ये आपको डिफाइन करेगा इन 4 बाइट वर्ड्स। आप इन्हें 4 बाइट वर्ड कैसे, जल्दी देखिए। हम अच्छी तरह जानते हैं जो हमारा वर्जन है 4 लेंथ को, इसको हम कैसे काउंट करते हैं। इसको हम काउंट करते हैं, सेकंड मैं ये बताता हूँ आपको। यस, इसको हम जो काउंट करते हैं वर्जन को, ये जो हमारा वर्जन बना हुआ है, इसको हम बेसिकली काउंट कर रहे हैं, इसका 4 वर्जन है। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ से जैसे 0 है 1 0 0, ये बिट ये रीड करता है। तो कैसे रीड करेगा, कहाँ से कहाँ तक। अब इसे इसने बोला कि एच लेंथ, आपने देखा ना एच लेंथ। तो एच लेंथ में आपने क्या देखा, हेडर लेंथ में कि टोटल साइज की बात कर रहा है। तो टोटल साइज की बात, टोटल लेंथ की बात कर रहा है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि इस तरह काउंट होता है 0 0 0 0 से लास्ट में 1 1 1 1, यानी 0 से 15 है ना, 0 से 50 ऐसे करके इस तरह। अब इसके अंदर 4 बिट वो ले लेगा ऐसे, यानी 2 की पावर 16 बेसिकली आपका डेटा बनता। और एच लेंथ उसने बोला कि हाँ 4 बिट का है, चलो मान लेते हैं 4 बिट का है थोड़ी देर के लिए। कितना, 4 बिट का है। तो 4 बिट में हम क्या देखते हैं, 4 बिट में हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो लेंथ है 4 बिट की, उसमें बेसिकली हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे मान लो 0 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 0 नहीं ले सकते, हम इसमें 1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा। हमें लेना कहाँ तक है, 0 से 15 तक हम लेना 15 तक। क्योंकि 15 तक क्यों लेना, 15 तक लेने के पीछे रीजन क्या है कि उसने बोला कि 4 बिट का है, और साइज कितना, मिनिमम 20, हेडर का साइज मिनिमम 20 होना चाहिए। तो 0 से 20 नहीं आएगा ना, 20 बाइट्स कह रहा है, यानी कि हम 90 तक भी नहीं ले सकते। तो क्या हम देखते हैं, 2 भी नहीं ले सकते, 3 3 चौक 12 होता है, 4 4 चौक 16, हाँ 5 ले सकते हैं, 5 चौक 20 20 बाइट, यानी कि 0 से लेके 4 बाइट तक हम कुछ नहीं ले सकते, इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। हम 5 6 इसके ऊपर हम लेंगे, इसके ऊपर ही हम यूज करेंगे, तब ये 20 बाइट का होगा। अब मैक्सिमम कितना है, 60 बाइट का। तो देखिए 60 बाइट का मैक्सिमम कैसे है, देखिए 7 चौक 28, फिर 15, लास्ट में कितना बचता है, 15 बचता है ना, देखो 0 से 15।
तो 15 चौक 60 हो गया 65, 0 से 50 ये करता है। टोटल जो डेटा है वो 2 की पावर 16। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर 16 की? वो वैल्यू आपकी होती है इसमें 65536। क्या होता है 65 थ्री सिक्स बोला है। ये टोटल 2 की पावर 16 का वैल्यू होता है, इतना बिट यहाँ पे। अब टोटल जो है 2 की पावर 16 में से होता है 5 है बेसिकली। इसका जो मीनिंग है 5 है कि 0 से हम लेके चलते हैं कि 0 से इतना है तो उसको हम 6 बोल देते हैं, ये वैल्यू पे आता है। इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं जो 4 लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा जैसे कि इसमें हेडर में अब जैसे सर्विसेज कह रहा है 8 बिट्स की है, तो देखिए सर्विसेज 2 तरह की यहाँ पे यूज होती है बेसिकली। एक तो आपका DSCP है। DSCP में क्या होता है कि आपका डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कोड वैल्यू है या कोड पैन ऐसे करके बोलते हैं इसको DSCP, तो खैर उससे अभी मतलब नहीं। आपकी सर्विस तो क्या है, हम लोग ट्रैफिक ऑफ आपका TOC ट्रैफिक ऑफ कंप्यूटर्स ये कह सकते हैं या नेटवर्क। तो सर्विसेज में 8 बिट हम यूज करते हैं। टोटल लेंथ आपकी 2 की पावर 16 है, ये 16 का। ये जो नेक्स्ट वाला जो आपका पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या वही देखते क्या है कि कोई बहुत बड़ा पैकेट है, आपको कुरियर करना है या आपको कोई AC कुरियर करना है, आप सपोज करो। तो अभी थोड़ा AC तो कुरियर लेगा नहीं, तो हम तो स्मॉल चीज़ों के लिए हम कुरियर करते हैं, थोड़ा हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि आप उसको कई 6-7 पार्ट में डिवाइड करोगे और उस सब पार्ट को आप अलग अलग रूट से भेज दो, लेकिन पहुंचे एक ही डेस्टिनेशन में सपोज। तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन मैं बताऊंगा अच्छे से, विद न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं, ठीक है। अब इसे टाइम टू ले TTL इसको बोलते हैं। TTL बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। TTL में क्या होता है कि आपका जो पैकेट है वो लूप में फंस जाता है, लूप में फंस जाता है। मान लीजिए आपने पैकेट भेजा, छोटे छोटे पैकेट आपने डिवाइड किए, कई रूप में भेजना शुरू किया, तो जब तक प्रत्येक नोड में पैकेट पहुंचेगी और जब तक वो 0 नहीं हो जाते तब तक ये लूप में रहे, ठीक है। यानी 0 उनको होना है, यानी लूप में चला गया मतलब कि ट्रैफिक आ गया। भाई लूप में जाने के बाद ट्रैफिक, तो क्या करता है ये कि डेस्टिनेशन सेंडर को इंफॉर्मेशन देता है कि आप पैकेट मत भेजो, ये लूप में डेटा आपका फंसा हुआ। तो उसका रास्ता यही है कि वो उसको वहीं पर डिस्कार्ड करो। आप मैच कराओ, अगर मैच होता है आपके हेडर फॉरवर्ड से तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्कार्ड करो। तो टाइम टू लाइफ बहुत जरूरी होती है कि आपका करंटली पैकेट जो है पहुंच रहा है नोड में कि नहीं। अलग अलग रूट से पहुंच रहा है बस से, लेकिन वो पहुंचना चाहिए, जिससे ट्रैफिक भी आपका कंट्रोल। अब उसने कहा प्रोटोकॉल 8 बिट्स, जैसे आपका IGMP है, TCP वगैरह है, बहुत सारे UDP है, ये बहुत सारे। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी डेटाग्राम में, एक मैंने पेलोड की बात। पेलोड का मतलब होता है प्योर डेटा, यानी वो डेटा जो मैं बात कर रहा था, ये पूरा पेलोड होता है, ये पूरा। तो उसका मतलब होता है प्योर डेटा। आपके इस वाला नेटवर्क लेयर में डेटा आना है तो कहाँ से आएगा? आपके अपर लेयर से आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो अगर उसको हम 0 साइज देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कहा कि 0 से 65, ये उसका रेंज होता है पेलोड का, 65515, ये रह गया था 5। तो इसमें अगर डेटा नहीं आ रहा तो क्या दिखाएगा? 0। डेटा आ रहा है तो क्या दिखाएगा? मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। और मैंने हेडर का साइज कितना बोला था आपको? हेडर साइज कितना था? 20 से कितना था? 65, ये 20, सॉरी ये इस 20 से इतना 20 साइज है। तो अब 20 मिनिमम बोला था ना हमने, देखो तो 20 से ये साइज है। तो अब इस 20 को अगर आप इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करोगे तो 15-20 कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। 35, 0 से 35, यानी टोटल 2 की पावर 16 ये आपका डेटा वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे देखा उस फॉर्मेट में टोटल कि कैसे वैल्यू आता है। अब जैसे चलिए आगे देखते हैं, इसको रीड आउट करते हैं 1 बाई 1 क्या वैल्यू आई, जिससे मैंने इस फॉर्मेट में आप करंटली मैंने देखा यूज किया।
जिसे हेडर लेंथ आप लगा 4 बाइट टुवर्ड्स है। दिस फील्ड needed because the length of header is variable 20 to 60 byte। 20 to 60 byte इसका header length, 20 to 60 byte। ओके, और सर्विसेज में क्या है, जैसे IETF है, हैज चेंज द इंटरप्रिटेशन एंड नेम ऑफ द 8-bit फील्ड। दिस फील्ड प्रीवियसली कॉल्ड सर्विस टाइप, नाउ इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। तो बोलते हैं ये क्या सर्विस टाइप है, तो डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जो वो हेडर फॉर्मेट की मैं बात की थी, ये सर्विसेज की है। ओके, अब हमने देखा इस फॉर्मेट में सर्विस टाइप है। इन दिस प्रेजेंटेशन द फर्स्ट 3 बिट आर कॉल्ड प्रेसिडेंस बिट। अब देखिए इसमें जो आपकी कुछ बिट्स होती हैं, इसे मैं इस बिट्स की बात करूँ, ये देखिए, तो इसमें जो बिट्स होती है, जो बाकी जो 3 बिट्स हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस बिट, और इसको क्या बोलते हैं, TOS बिट्स। इसकी सर्विस टाइप आपकी है, एक सर्विस टाइप आपकी है। तो शुरू की जो बिट्स हैं, जैसे अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे D लिखा है, ये P होता है, D है, D मीन्स डिले, T मीन्स थ्रूपुट। अच्छा, जब कभी डेटा जाता है, अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा जो है डिले ना हो, क्योंकि अगर आप मान लो BORP यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हम नॉर्मल कॉल को ज़्यादा प्रेसिडेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। जैसे नॉर्मल कॉल हम करते हैं तो हमारा डेटा डिले नहीं होता, बात हमारी प्रॉपर तरीके से होती है, नेटवर्क पे रहना चाहिए बस। और यदि हम उसकी BORP कराते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है, पुअर कनेक्शन दिखाता है, कहीं कुछ दिखाता है। तो आप चाहो कि डिले हो ना, तो डिले यहाँ पे 1 करना पड़ता है, और बाकी 0 कर दो। थ्रूपुट भी अगर आप 1 करेंगे, बाकी 0। अब इसने बोला आर का रिलायबिलिटी, आपका कोई भी पैकेट है वो रिलायबिलिटी के साथ जाना चाहिए। तो अगर वो रिलायबिलिटी के साथ जा रहा है, आपका डेटा रिलायबिलिटी के साथ अगर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है उसमें, वो रिलायबिलिटी के साथ जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम रिलायबिलिटी होनी चाहिए डेटा में। आप नहीं चाहोगे मेरा डेटा कहीं करप्ट हो, मान लो आपने 1 MB का भेजा, उसमें 1 MB डिस्टर्ब हो गए, तो दिक्कत होगी ना। अब सी कॉस्ट, अब मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ पर सबको 1 करना पड़ता है। ओके, ये आपका कोड पॉइंट था जो मैंने बताया, कोड पॉइंट यानी कि आपका जो DS, मैंने बोला था DS डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, DS सर्विसेज क्या था आपका कोड। ओके, देख लेते हैं इसको क्या कोड पॉइंट था DHCP में। सर्विसेज कोड सर्विसेज बोलते हैं, सर्विसेज कोड है ना, सर्विसेज कोड पॉइंट। ये अभी देखा आपने क्या था, कोड पॉइंट, C मीन्स कोड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज DSCP, ओके, इसको बोले कोड पॉइंट, ये कोड पॉइंट आपको, ये सर्विसेज है। चलिए, तो ये हमने दे रहे हैं आपका, हम कहाँ थे, बेसिकली फॉर्मेट में ही थे, ठीक, दिस फील्ड। फिर अगला फॉर्मेट हमारा ये था प्रेसिडेंस में, क्या 3 बिट आपकी सब फील्ड होती है, रेंजिंग जो आपकी होती है 0 से आपका 1 से बनता 3 बिट का, ये डेटा आपका जाएगा। और प्रेसिडेंस डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम इन इशू सच ए कंजेशन। इशू यानी जब कंजेशन अगर हो रहा है शुरू में, ये क्या दिखाता है, प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम, डेटाग्राम को प्रायोरिटी देगा इन इशू सच, कोई कंजेशन आता है तो ये आपके पैकेट्स को प्रेसिडेंस क्या करता है, प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि डेटा आपको रुके। बेसिकली इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और जो राउटर है, राउटर का कंजेस्टेड है, नीड टू डिस्कार्ड सम डेटाग्राम, दोज डेटाग्राम विद लोएस्ट प्रेसिडेंस आर डिस्कार्ड फर्स्ट। देखिए जिसका जो प्रेसिडेंस आपका लोएस्ट होगा उसको राउटर क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। ये कंजेशन बहुत क्रिएट कर रहा है बेसिकली, ओके। और कुछ पैकेट जो मैच नहीं करते, उनके चेकसम से मैच नहीं करता, जैसे मान लीजिए समझे यहाँ पे पीला चेकसम दे रखा होगा, ये हमारे आपके चेकसम से फील नहीं करता, ये हेडर चेकसम, तो डेटा आपको चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और जो TOS है बेटे 4 बिट सब फील्ड होता है, विद ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, प्रत्येक बिट का अपना मीनिंग होता है। TOS जो हमने 4 बताई थी, DT ऐसे करके। A bit can be either 0 or 1 and only one of the bit
कैन हैव द वैल्यू ऑफ 1 इन ईच डेटा ग्राफ, प्रत्येक के लिए आपको 1 सेट करना होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में यानी फ्रेगमेंटेशन की हम बात करेंगे आगे कि ये सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज की बात भी करेंगे और आपके आने वाले टॉपिक उनकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।